Thank you a lot, ma'am. I am a research scholar from Department of Physics, SP University, and my guide Shashiketi Man from Himachal Pradesh University. तो जिस मतलब ऑडियंस यहाँ पे मिक्स है तो मैं थोड़ा उस वे में प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक लेवल से थोड़ा सा बताऊँगा आपको। बीएससी एमएससी के स्टूडेंट है, क्योंकि और दूसरी पीपीटी भी मेरे पास है, ब्रॉड काफ़ी टेक्निकल है। तो ब्रीफ आउटलाइन, पहले क्वांटम क्या होता है, क्वांटा क्या होता है, थोड़ा सा मैं एमएससी स्टूडेंट और जो दूसरे इंटरडिसिप्लिनरी फैकल्टी के लोग हैं, इवन केमिस्ट्री भी, तो उनको थोड़ा सा क्वांटम के बारे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि आज के डेट में क्वांटम हाइप हो गया है, और ओवर क्राउडेड में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रश टूवर्ड टू द क्वांटम, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो क्वांटम का जो क्वांटमनेस है वो कहीं खो गया है, खो जा रहा हो। कंप्यूटर साइंस से भी लोग इसमें आ रहे हैं, पर वो सिर्फ उसको कैलकुलेशन बेस पे आ रहे हैं, सिमुलेशन बेस पे। तो इवन दो कि जो एमएससी में हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हमने मैथ ही बना दिया इसका, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन नेशनल क्वांटम मिशन में मैं पीछे आईआईटी कानपुर गया था, तो मैंने ये वहां भी विषय रखा था। आईबीएम इंडिया के हेड है, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई कि सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्वांटम हर कोई समझना चाहता है, आज के डेट में हर कोई क्वांटम में आना चाहता है, पर बेसिक क्वांटम का थोड़ा सा और नॉलेज नहीं के बराबर है लगभग, इवन दो कि टीचर्स के बीच भी। तो क्वांटम में बताता हूं आपको कि जो इवन बीएससी वाले भी है वो क्वांटम को विजुलाइज कर सके। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे समझो जैसे एक डॉट है, ठीक है। अब मानो मैंने ये दीवार है और दीवार के बिल्कुल सेंटर में एक डॉट है, तो उसको मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट बोल दिया, वो पार्टिकल है, ठीक है। अब सडनली क्या होता है कि वो क्वांटम जो बिल्कुल सेंटर में जो डॉट था जिसको हम पार्टिकल बोल रहे थे, सडनली दैट डिसअपियर। मतलब आपने थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, तब आप क्वांटम को विजुलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज वो फिर अंधेरे में ही चलने वाली बात है। तो सडनली क्या होता है कि वो जो डॉट है वो डिसअपियर हो जाता है, एंड दैट डॉट स्प्रेड इनटू द स्पेस, और वो डॉट क्या होता है, स्पेस में फैल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस डॉट के फिर से हमने टुकड़े किए और वो टुकड़े फैल गए स्पेस में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो सेंटर में किसी पेज या दीवार के सेंटर में बिल्कुल था, वो वहां से पूरी तरह डिसअपियर, टूटता नहीं है, वो पूरी तरह डिसअपियर होके स्पेस में फैल जाता है वेव फॉर्म में, और वेव फॉर्म में भी एक यूनिक तरह से। अब जब हम उसको मेजर करते तो कभी वो पेज के निचले सिरे पे मिलता है, कभी ऊपर मिलता है, कभी कहां मिलता है, पर वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है वहां से, और वो स्पेस में फैल जाता है। तो ये है क्वांटा। मतलब आपको थोड़ा सा लग रहा पता है कि मैंने अभी क्या बोला, क्योंकि इवन दो एमएससी वाले भी मैट्रिक्स मैकेनिक्स जब से आई, मैक्स बोर्न और दूसरे साइंटिस्ट ने मैट्रिक्स मैकेनिज्म दिया, तो हम मैथ में ही उलझ के रह गए। तो ये मैंने ब्रीफ में बताया कि जब मैटर जो पार्टिकल है वो स्पेस में डिसअपियर हो जाता है और फैल जाता है, और ये बिल्कुल कोर रियलिटी है। और मैं एक बात और बोलूं कि जैसे आपका मास है, मानो हम 40 केजी के, तो 40 केजी के यदि आप अपनी वेव लेंथ निकाले, लैम्डा इक्वल टू h/mv, बी वेलोसिटी से जैसे हम चल रहे हैं, तो आपकी वेव कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये अलग से प्रॉब्लम है, एग्जिस्टेंस।
जैसे सर ने बोला कि क्वांटम बेसिकली क्या है, बहुत ही इंट्रिगिंग कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा वो है, मतलब बहुत सालों तक सोचना पड़ेगा तब क्वांटम का थोड़ा सा पता लगेगा, और एग्जैक्टली फिर भी नहीं लगेगा। फाइनमैन की स्टेटमेंट अभी सर ने बताई है। तो नटशेल में क्वांटम का आपको थोड़ा सा आइडिया मैंने बता दिया है। क्या कि जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, और बड़े बड़े आयन को भी लोगों ने इसी तरह किया, तो वहां क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो रहा है, और डिसअपियर होके वो कहीं कहीं पैदा हो रहा है, कोई यहाँ पे मिल रहा है, कोई इस पेज में, कोई कहीं, और उसकी कोई वो नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसको हमने लॉ फॉर्म में क्या बोला कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो मैं थोड़ा सा अब आगे चलता हूं। क्वांटम आपको मैंने बता दिया है कि मैटर एक लेवल पे डिसअपियर हो जाता है एक जगह से और वो फैल जाता है, तो क्वांटा होता है, और उसकी एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स में होती है, जिसको हम एच न्यू बोलते हैं। और मैक्सवेल ने जो एच न्यू वाला लॉ दिया था उससे। और एक बात और कि अभी जो ये चल रहा है, ये चल रहा है 100 वी आर सेलिब्रेटिंग द 100 ईयर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो यूएन से ये डिक्लेयर हुआ है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स का 100 साल मना रहे हैं, और नेशनल क्वांटम मिशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। हम भी उसके इनडायरेक्टली पार्ट है, जहां से हम जुड़े हुए डायरेक्टली, वो उस कोर क्वांटम ग्रुप के मेंबर है। और इवन दो मेरे 2-3 जो कोर जानने वाले प्रोफेसर है, वो भी नेशनल क्वांटम मिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे कोऑर्डिनेट करते हैं उसको। तो अब थोड़े से आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट पे। मैंने क्वांटम बता दिया आपको कि क्वांटा है क्या, मैटर डिसअपियर हो जाता है प्रैक्टिकली, और फिर वो अपीयर कहीं कहीं होता है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। मीन्स वो कहीं ना कहीं तो है ना यूनिवर्स में, हमने इसको प्रोबेबिलिटी 1 दे दिया। अब यदि वो कहीं एक जगह मिलता है तो उसको हमने 0 स्टेट बोल दिया, और यदि वो कहीं दूसरी जगह मिलता है तो उसको हमने 1 स्टेट बोल दिया। तो यही क्यूबिट है। जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर काम करता है, वो यहाँ शायद कंप्यूटर साइंस के लोग बैठे हुए, वो बिट पे काम करता है। बिट मतलब 0 या 1, 0 मतलब ऑफ या 1 मतलब ऑन। और ट्रांजिस्टर की एडवांस स्टेज में हम इसको ऐसे भी लेते हैं कि मानो 3 वोल्ट को आपने 0 लिया, 8 वोल्ट को आपने 1 लिया। पर क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि 0 और 1 सेम टाइम एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 सेम टाइम होने का मतलब कि जब हम उसको मेजर करेंगे आएगा तो एक ही, पर वो डिसअपियर फॉर्म में, अपियर और डिसअपियर सीन वहां क्रिएट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि हम क्वांटम लेवल पे। तो अब इसकी मैंने ब्रीफ आउटलाइन देखो आप, बायोसाइंस में क्या है। बायोसाइंस में क्वांटम माइक्रोस्कोप ऑलरेडी हैज बीन एग्जिस्ट इन द एग्जिस्टेंस। क्वांटम माइक्रोस्कोप बन चुका है। फिर कंप्यूटर साइंस में क्या है, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर भी बन गया है ऑलरेडी। इंडिया ने 26 क्यूबिट का लॉन्च कर दिया है, और अभी 1000 क्यूबिट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, जिसमें डिफरेंट लेवल पे बात चलिए। एआई शोर एल्गोरिदम, ये HRI लैब, माइक्रोसॉफ्ट का भी अलग आया है क्वांटम कंप्यूटर, तोशिबा लैब ये वाला। दूसरा बायोलॉजी वाले ध्यान दे सकते, एंटेंगलमेंट इन प्लांट सेल। तो जो बायोलॉजी के बोटनी के से है, तो वो प्लांट सेल में एंटेंगलमेंट को डिटेक्ट किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, मैंने इसका रिसर्च पेपर भी देखा था, उसमें लीफ जो है उसमें उन्होंने डिटेक्ट किए। फिर न्यूरोलॉजिकल साइंस में क्वांटम एंटेंगलमेंट, रोजर पेनरोज का पेपर है। तो जो सर ने कॉन्शियसनेस पे बात की है वो इनका पेपर है। और एक पार्थ घोष सर है, एसएन बोस इंस्टीट्यूट से वो रिटायर है, तो उनका भी इसमें वर्क है। तो ये न्यूरोलॉजिकल, जो न्यूरॉन्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें क्वांटम स्टेट उन्होंने डिटेक्ट किए। कोई बायोलॉजी वाला है तो वो इसको पढ़ सकते हैं। फिर डिफेंस साइंस में डाटा साइंस है, डीआरडीओ क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है। IIIT हैदराबाद में मैं खुद भी गया हूँ, वहां पे इस पे IT पे काम चला है। टेलीकम्युनिकेशन रिवोल्यूशन है। चाइना ने ऑलरेडी सैटेलाइट क्वांटम कंप्यूटर टेलीपोर्ट किया है, मतलब चाइना ने सैटेलाइट से क्वांटम मैकेनिकली मैसेज भेजा है। मतलब एक होता है कि वर्बली बात करना, जैसे वर्बली मैं बोल रहा हूं, ये वाला नहीं, वर्बली बोल रहा हूं तो वो साउंड वेव जा रही है, ठीक है, साउंड मैकेनिकल वेव जिसको बोलते। इसके फोन से बात करें हम, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
और जो ये क्वांटम है ये अलग काइंड का है, अलग तरह का वेव है। तो एक्चुअली में इससे हम बात करते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन पे शानन एंट्रोपी, ये टेक्निकल टर्म्स है। क्वांटम कंप्यूटर वेव गूगल ने, ये थोड़ा पुराना है, अब काफी अपडेट हो चुका है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो मैंने बोला कि जो हमारी कम्युनिकेशन है मोबाइल बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड जो व्हाट्सएप है, ये सारा किस पे चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। ये क्वांटम नहीं है। तो क्वांटम इससे बिल्कुल टोटली ही अलग है। तो क्वांटम में पॉसिबिलिटी क्या है? ऑप्टिमाइजिंग सेंसिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन और व्हाट्सएप। सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर क्यों है क्वांटम? क्योंकि इसको जब नापते हैं, कोई भी इसको देखेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी कॉपी नहीं हो जाती, इसलिए सिक्योर है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का पेपर है। एलिस बॉब, जिसको सर ने बोला कि एलिस एक लड़की को हम मानते हैं, वो किसी बॉयज को करते हैं, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से इसकी कहानी शुरू होती है। तो रिसर्च में हमारे को जो सबसे पहले पेपर पढ़ना पड़ता है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये 1935 का पेपर हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये वाला था। तो आइंस्टाइन ने क्या किया है? एक्चुअली में आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी उस टाइम दी थी, नई थी, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये आ चुका था। तो इसमें काफी ज्यादा डिबेट हुआ और फाइनली आइंस्टाइन की थ्योरी फेल हुई, जिसके बारे में सर ने भी बोला है कि मोर देन स्पीड ऑफ लाइट ये एंटेंगलमेंट प्रोपोगेट करता है। ये फाइनली आइंस्टाइन वाज रॉन्ग, स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो इसमें फाइनली आइंस्टाइन का यहाँ पे फेल हो जाते हैं, मतलब रिलेटिविटी फेल हो रही है यहाँ पे। स्पेशल जो सी वाली रिलेटिविटी है, स्पीड ऑफ लाइट। ये सैटेलाइट की डेमोन्स्ट्रेशन है, आई थिंक चाइना की शंघाई। तो ये 2016 का एक्सपेरिमेंट है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, तो ये क्वांटम कंप्यूटर की पिक्चर है, डी वेव की। 21 सेंचुरी, और ये आइंस्टाइन की एंटेंगलमेंट है, और ये स्टेट है, क्वांटम स्टेट। फिजिकली कैसे होती है? एटम है ना ये, तो एटम में मैंने बताया स्टेट।